So hey Bacha Party, welcome back to another video again. In this video, I'm gonna give you a lecture on crystalline solid and amorphous solid. So ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है विच इज़ सॉलिड स्टेट्स. सो हम इस वीडियो के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी अरेंजमेंट्स के बेसिस पे और उसके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बेसिस पे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नाउ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट से हम समझते क्या हैं, राइट बच्चे देखो, सॉलिड स्टेट आया कहाँ से, पहले हम ये समझते हैं. अभी हमारा सराउंडिंग है वो किससे बना है, इज़ मेड अप ऑफ मैटर. लाइक ये पेन है, ये मैटर है, आप हो, आप एक मैटर हो क्योंकि आप कंसिस्ट करते हो पार्टिकल से. ओके, जो भी चीज़ ऑक्यूपाई करता है उसके पास कुछ वॉल्यूम होती है, दैट आर क्लासिफाइड एज मैटर्स. ओके, सो मैटर क्लियर हुआ. ओके, तो पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस. सॉलिड जो क्या कैसे होते हैं, जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है वो क्या होती है बच्चे, बहुत ज़्यादा होती है. लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होती है और गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स होती ही नहीं है, नेग्लिजिबल होती है. ओके, दैट्स वाई जो गैस होते हैं वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं. लिक्विड कैन ऑल्सो फ्लो बट उसके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होती जितनी गैस में होती है. ओके, और सॉलिड कांट फ्लो क्योंकि वो क्या होते हैं बच्चे, वो हार्ड होते हैं, लाइक आइस. तो सॉलिड का एग्जांपल क्या हुआ, आइस. लिक्विड का एग्जांपल हुआ वाटर, ठीक है, विच कैन ईजिली फ्लो. और गैस का एग्जांपल हमारे पास जो भी गैस होगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी गैस है, लाइक दिस. इतना क्लियर हुआ. सो अभी इन जो हमने तीनों मैटर के बारे में पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसी में से हमारा आता है सॉलिड स्टेट. क्लियर, आप समझ में आया कि सॉलिड स्टेट है क्या. तो सॉलिड स्टेट के अंदर अब मैंने आपको क्या बताया, सॉलिड क्या कंसिस्ट करता है. सॉलिड जो होते हैं बच्चे ये हार्ड होते हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि इनके फोर्सेस जो होती है, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगती है पार्टिकल के अंदर, वो क्या होती है बच्चे, हाई होती है. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वो हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है. इस वजह से ये जो होते हैं हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि लाइक दिस, अगर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊँ तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, एक दूसरे में इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं. देखो, पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है. गैप नहीं है तो मतलब आपस के अंदर जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, ये फोर्स, ये इस पे फोर्स लगाएगी, इस पे फोर्स लगाएगा, आपस में क्या कर रखे, मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को कस के पकड़ रखा है. इसके बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं ये. ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती. सो अब सॉलिड की भी बात समझ में आ गई. अब हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन. अब हम सॉलिड को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन की बात करें तो सॉलिड हमारा दो तरीके से क्लासिफाई होता है. पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ molecular interaction. molecular interaction. क्लियर, इतना समझ में आया. ओके, सो अब देखते हैं. सबसे पहले अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट में कैसे होता है बच्चे. अरेंजमेंट के अंदर आपको खुद सोचो, आपको अरेंजमेंट से क्या समझ में आ रहा है. अरेंजमेंट का मतलब कि जो सॉलिड है वो किस तरीके से अरेंज हो रखे होंगे. एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे होते हैं एमोर्फस सॉलिड, यानी कि एक जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं और एक जो फेक सॉलिड्स होते हैं. अब कैसे है वो भी मैं आपको बताती हूँ. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं इसकी बेसिस किस पे होती है क्लासिफिकेशन. ये होती है आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके, और दूसरा आता है हमारे पास एमोर्फस सॉलिड. पहला हो गया हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा हो गया हमारे पास एमोर्फस सॉलिड. क्लियर. और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की बात करें तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स. और दूसरा आता है
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर और नॉन पोलर, या पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से इनकी क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट के बारे में। सो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट की बात करें तो हमारे पास आते हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और इधर आते हैं हमारे पास एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो बच्चे क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है। रेगुलर अरेंजमेंट से आप क्या समझते हो, रेगुलर अरेंजमेंट मतलब जैसे कि आपका सॉलिड है उसके अंदर सेम टाइप की अरेंजमेंट होगी, ठीक है। और जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं, अब इसके अंदर रेगुलर तो इसके अंदर इरेगुलर होगी, तो एमोर्फस सॉलिड के अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। क्लियर हुआ इतना? ओके। और अगर बात करें तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो आपके लॉन्ग रेंज सॉलिड्स होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के सॉलिड्स होते हैं। ओके, ठीक है, वो काफ़ी लॉन्ग होती है। और ये जो होते हैं एमोर्फस सॉलिड, ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। इनकी रेंज जो होती है वो छोटी होती है, यानी कि अगर वो उस रेंज को क्रॉस कर जाएंगे तो वो फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्लासिफाई हो जाते हैं। तो अब आता है क्रिस्टलाइन के अंदर अगली प्रॉपर्टी कि इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टलाइन की शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। और हमारे पास जो एमोर्फस होता है, ठीक है, इसके रेंज मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि रेंज मेल्टिंग पॉइंट और शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब बच्चे क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका तभी ऑब्टेन्ड होगा जब आपका जो टेम्परेचर होगा वो एकदम हाई होगा, काफ़ी हाई टेम्परेचर और शार्प मेल्टिंग पॉइंट की, मतलब आप उसे लगभग, अगर मैं आपको लेट सपोज एग्जांपल दूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, कि वो 300-400 केल्विन के टेम्परेचर पे वो क्या होगा, मेल्ट होगा। इतना शार्प टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर। और रेंज टेम्परेचर मतलब ठीक है, ये 100-200 की कैटेगरी में भी एमोर्फस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो इतना ही होता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अगला देखते हैं, स्मूथ क्लीवेज होता है। अब आपने क्लीवेज का नाम सुना होगा। क्लीवेज मतलब बच्चे क्या होता है कि जब आप इनको किसी मटेरियल से या किसी सब्सटेंस की हेल्प से कट करते हो टू डिफरेंट पार्ट में, तो इसकी जो सरफेस होती है वो एकदम स्मूथ आती है और इसकी सरफेस उबड़ खाबड़ आ जाती है। क्लियर? इसके आपको जब मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में भी आएगा। तो इसका रफ क्लीवेज होता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अगला आता है कि ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं और ये आइसोट्रोपिक होते हैं। ये आइसोट्रोपिक सॉलिड्स, ये एनआइसोट्रोपिक सॉलिड्स, ठीक है। यानी कि जिनके पास डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन सेम बोल सकते हो या फिर ऑल डायरेक्शन बोल सकते हो। क्लियर हो गया? अगला लास्ट आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए, कि ये हमारे पास ट्रू सॉलिड्स होते हैं और ये हमारे पास स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। स्यूडो सॉलिड बोलना है स्यूडो सॉलिड बोल दो, या फिर फेक सॉलिड बोलना है फेक सॉलिड बोल दो, ठीक है। अब आता है डिफरेंस की ट्रू सॉलिड और स्यूडो सॉलिड क्या होता है। स्यूडो सॉलिड का मतलब ये होता है कि जो ये सॉलिड तो होते हैं बट ये फेक सॉलिड होते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं तो इसके एग्जांपल होते हैं हमारे पास क्वार्ट्ज ग्लास, रबर, ये सब, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल। सॉलिड तो हैं बट क्या हैं, स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। और आप इन्हें ही क्या बोल सकते हो, एक और नाम होता है इनका जिससे आप बोलते हो सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड? क्योंकि इन सॉलिड के अंदर फ्लो करने की कैपेबिलिटी होती है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्यूडो सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं।
इसका अगर मैं आपको अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल दूं तो जो आपकी विंडो शील्ड्स होती है ना, यानी कि विंडो पे जो कांच लगते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वो बॉटम से थिक होते हैं और अपर और नीचे पार्ट से क्या होते हैं, वो थिनी होते हैं। तो बीच वाला पार्ट जो होता है उनका काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, वो भी अमोर्फस सॉलिड की ही कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है। सो यहाँ पे क्या आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड क्लियर हुआ? ओके, अब हम पढ़ेंगे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन पोलर की, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में लंडन फोर्स लगती है। आपने पढ़ा होगा लंडन फोर्स के बारे में, काफ़ी ज़्यादा वीक फोर्स होती है, या फिर आप बोल सकते हो उसके अंदर डिस्पर्जन फोर्स भी लगती है। दोनों सेम ही होते हैं, या फिर डिस्पर्जन फोर्स भी बोल सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा वीक फोर्स होती है, तो इसके बॉन्ड को ईजिली तोड़ना आसान होता है। क्लियर? और अगर हम इधर पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें, सो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास क्या होता है, इसके बीच में जैसे इसके अंदर लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स लगती है, इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन लगती है, यानी डाइपोल डाइपोल से इंट्रैक्ट करके बैठा होता है। ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं, ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं। ओके, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनका काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट है बट कम है, लो है। ओके, सो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, F2, I2, ठीक है, ये क्या हो गए, एंड एसेट्रा। आयोडीन आयोडीन के बीच में जो लगती है, फ्लोरीन फ्लोरीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में जो होती है, ठीक है, बेसिकली ये सारे किसके अंदर होते हैं, होमो एटॉमिक पार्टिकल के बीच में ये फोर्स लगती है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हमारे पास इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, अब पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें जो क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेंगे। तो HCl करता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, पोल्स भी, क्योंकि इसमें H पोलर इसका, यहाँ पे Cl का, H और Cl के बीच में SO2 और एसेट्रा, ठीक है। ये होता है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जिसके अंदर आपके पास आता है H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है। H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिनके बीच में क्या लगती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है। ये क्या होते हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H बॉन्डेड से समझ में आ रहा है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर? दूसरे ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। तीसरा क्या होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं आइस। इसके बाद आते हैं हमारे पास आयोनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। आयोनिक, कोवलेंट और मेटालिक के बारे में हम बात करते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, सो अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं कि आयोनिक सॉलिड्स क्या होता है, क्योंकि आपको समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। जो हमारे पास आयोनिक सॉलिड होते हैं, आयोनिक सॉलिड जिनके पास आयंस होते हैं, कंटेन्स आयंस, नाम से ही समझ में आ रहा है ना ये सब। तो और आयंस क्या होते हैं, एक होता है हमारे पास कैटायन, एक होता है हमारे पास एनायन, ठीक है। इसके बाद अब आया हमारे पास, इसके अंदर फोर्स कौन सी लगती है, इसके अंदर फोर्स लगती है कोलम्बिक फोर्स, जो हमारी चार्जेस के बीच में लगती है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आपने पढ़ा होगा, क्या लगती है इसके अंदर हमारे पास, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरे बात, ये कंडक्टर होते हैं किसके अंदर, देख लो, कंडक्टर एंड मोल्टन या फिर लिक्विड स्टेट। क्लियर? तभी तो ये आयोनिक सॉलिड है। अगर सॉलिड होते तो सॉलिड कैसे वो कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये आयोनिक सॉलिड है। आयोनिक मतलब इनके अंदर आयंस हैं, आयंस है यानी कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो चार्जेस है वो डिसिपेट हो रखे हैं, मॉल्टन स्टेट में चले गए हैं।
जिसके अंदर वो फ्लो कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है, और अगर हम ट्रू सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड के अंदर ये क्या हो जाते हैं, इंसुलेटर बन जाते हैं। क्लियर। और इनके पास काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो एट द लास्ट इसमें आता है एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल हुए NaCl, KCl, LiCl, ये हुए आयोनिक सॉलिड के एग्जाम्पल। क्लियर। नाउ मैं आपको कोवलेंट सॉलिड के बारे में और बताती हूँ, वो भी देख लीजिए। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं। हमारे पास कोवलेंट सॉलिड्स जो होते हैं, कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये इंसुलेटर होते हैं, सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं इसके अंदर, एक्सेप्ट इसके अंदर ग्रेफाइट। और इसके अंदर फोर्स कौन सी लगती है, कोवलेंट है तो कौन सी फोर्स लगेगी, कोवलेंट बॉन्ड फोर्स इसके अंदर हमारे पास लगता है। इसके बाद इसका जो टेम्परेचर होता है, या फिर आप बोल सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके बाद आता है जो हमारे पास ग्रेफाइट है, अगर मैं इसके यूज़ की बात करूँ तो हम इसे लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट की तरह हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कोवलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हुआ, डायमंड। मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड्स वो होते हैं जिनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड लगता है, मेटेलिक फोर्स लगती है। ये कंडक्टर होते हैं, क्योंकि मेटल्स आ गए, मेटल से करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और इनके एग्जांपल है सिल्वर, गोल्ड, जितने भी मेटल्स होते हैं लाइक दिस। सो या दैट्स ऑल विद दिस वीडियो। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।